जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में दिल्ली के इतिहास की बात करने जा रहे हैं। संपूर्ण भारत में दिल्ली को बहुत ही अहम माना जाता है। महाभारत के समय पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया था और आज भी दिल्ली भारत की राजधानी मानी जाती है और संपूर्ण विश्व में विख्यात है। भारत पर कई राजवंशों ने राज किया है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक भारत में लगभग 11 राजवंशों ने राज किया है। दिल्ली को पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का केंद्र भी माना जाता है। विदेशियों की नज़र भारत की दिल्ली पर ही रहती है। राजपूतों को दिल्ली का असली संस्थापक माना जाता है। सबसे पहले दिल्ली पर तोमर राजवंशों ने राज किया था और अनंगपाल तोमर इस वंश के सबसे पहले सम्राट माने जाते हैं और उन्होंने लाल कोट का निर्माण करवाया था, जिसके आसपास दिल्ली का पहला क्षेत्र बसाया गया था। करीबन 400 से अधिक वर्षों तक दिल्ली में तोमर राजवंशों ने राज किया है। फिर दिल्ली पर 1180 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। पृथ्वीराज चौहान एक महान और समझदार योद्धा थे। उनको पहले ही पता लग गया था कि इस्लामिक शासक भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत शासकों को एकजुट किया और साथ ही साथ इस कारण वे कुछ हद तक विदेशी शक्तियों को रोक भी सके। फिर कुछ समय के बाद मोहम्मद गोरी ने सिंध और पंजाब इलाकों को जीत लिया और बाद में दिल्ली पर अपना शासन करने की कोशिश की। सन 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, परंतु मोहम्मद गोरी को नहीं मारा और मोहम्मद गोरी को जिंदा जाने दिया। ये पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सन 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोबारा से युद्ध हुआ, परंतु इस बार पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजाओं का समर्थन नहीं मिला, जिस कारण वह यह युद्ध नहीं जीत पाए। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली का बादशाह बना दिया था। क्योंकि ये एक गुलाम था, इसलिए इसकी डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा गया, मतलब गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही दयालु किस्म का था, इसलिए अपनी प्रजा के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें बंटवाता रहता था। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, परंतु बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा ये काम पूर्ण किया गया था। इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान जैसी शक्ति, जो विदेशी शक्तियाँ थी, उनको भारत में आने से रोका। गुलाम वंश की चौथी शासक रज़िया सुल्तान को माना जाता है, परंतु जब इनका शासन शुरू हुआ तो कुछ समय के बाद इन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि आखिर एक महिला कैसे कोई शासन चला सकती है, तो इस कारण से रज़िया सुल्तान को पद से हटा दिया गया था। रज़िया सुल्तान को दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक माना जाता है। गुलाम वंश जब कमज़ोर हो गया तो उसके बाद भारत पर तुर्की का हमला हुआ और तुर्की के आक्रमणकारी जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की शुरुआत की। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में शासन किया और यह बहुत ही क्रूर शासक था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने शासन को जोरदार तरीके से चलाया। कुछ समय के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो खिलजी वंश भी कमज़ोर हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। फिर कुछ समय के बाद 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के वजीर खुसरो खान ने ही उनकी हत्या कर दी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या के तुरंत बाद सन 1320 में ही तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश से पहले जितने भी वंशों ने भारत पर या दिल्ली पर राज किया, उन्होंने विदेशी शक्तियों को रोक कर रखा, परंतु तुगलक वंश विदेशी शक्तियों को नहीं रोक पाए। वे भारत पर मंगोलों के आक्रमण को नहीं रोक पाए। गियाथ अल-दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को छोड़कर दौलताबाद को राजधानी बनाया। फिर दिल्ली पर तैमूर-लंग ने राज किया और इसने दिल्ली सहित कई राज्यों में राज कर रखा था और जहाँ ये राज करता वहाँ सारेआम लूटपाट करता रहता था। इस प्रकार इसने दिल्ली में भी लूटपाट करना शुरू कर दिया। तैमूर-लंग के द्वारा लूट करने के बाद दिल्ली को उभरने में 1 सदी का समय लग गया। सन 1414 में तैमूर-लंग ने खिलजी शाह को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा दिया। फिर दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश आज तक की सबसे कमज़ोर डायनेस्टी मानी जाती है और ये बहुत कम समय तक दिल्ली में राज करने वाली डायनेस्टी है। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह को हराकर बहलोल लोदी दिल्ली का बादशाह बन गया था। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी की एक बहुत बुरी आदत ये थी कि वह हर छोटी बात पर शक करता था और अगर उसे अपने मंत्रियों पर किसी प्रकार का कोई शक होता था तो वह उन्हें मार देता था। इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए अलाउद्दीन और दौलत खान, जो उसके गवर्नर थे,
उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दे दिया और बाबर काबुल को छोड़कर भारत आ गया। सन 1526 में दिल्ली के इब्राहिम लोदी और काबुल के बाबर के बीच एक युद्ध हुआ। इसमें बाबर इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरीके से परास्त कर देते हैं और यह युद्ध पानीपत की भूमि के पास लड़ा गया था, इसलिए इसे पानीपत का युद्ध भी कहते हैं और ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। बाबर के द्वारा कई युद्ध किए जाने पर बाबर की मृत्यु सन 1530 में हो जाती है। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने राज किया। लगभग 300 साल तक भारत में मुगल शासकों का शासन रहा। फिर सन 1800 तक मुगल शासकों की शक्तियां कमजोर होती चली गई। उसके बाद भारत में ब्रिटिश लोगों ने शासन करना शुरू कर दिया। भारत में ब्रिटिश लोगों ने लगभग 200 सालों तक शासन किया। सन 1947 में भारत को कई शताब्दियों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज़ादी के लिए हुए आंदोलन में भी दिल्ली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आज दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन इत्यादि भवन मौजूद है और दिल्ली से ही 140 करोड़ की आबादी वाला देश चलाया जा रहा है।